ऑनलाइन क्लास होती है तो बच्चा कई बार क्या करता है, उसको मिनिमाइज कर देता है और उसके बाद में वो नेट पे और चीजें सर्च करता है। इवन पेपर होता है तो भी वो ऐसा करता है। बच्चे ने कितनी बार आपके स्क्रीन को मिनिमाइज किया या कितनी बार उसने कहीं चीटिंग करने की कोशिश की। इवन अगर उसने आंसर भी लिख दिया कहीं से कॉपी पेस्ट करके, तो हमारे पास वो ऐसे टूल्स हैं कि जो हमें बता देते हैं कि ये किस साइट से बच्चे ने कॉपी किया है। और आज हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों का असेसमेंट ऑनलाइन नहीं ले सकते। आपको पता है कि कोविड से पहले भी 35% हायर एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, तो वहाँ पे असेसमेंट्स भी हो रहे थे, क्रेडिट्स भी दिए जा रहे थे और वो प्रॉपर फुल प्रूफ था। गूगल क्लासरूम में बच्चा कोई असाइनमेंट फोर्ज करता है, कहीं से कॉपी करता है, तो वहाँ पे सिंपल एक क्लिक है जिससे कि टीचर को पता लग जाता है ये कौन सी वेबसाइट से कॉपी किया हो। तो आपको पता है कि बच्चे टीचर्स को तो भगवान की तरह मानते हैं, और अगर टीचर ने ये बोला है कि मुझे पता लग गया कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है या कितनी बार मिनिमाइज किया है, तो मैं आपके पेपर को ग्रेड नहीं करूँगी। तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ा हथियार है टीचर के पास। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चेतन बंसल जी। चेतन जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, एडटेक एक्सपर्ट हूँ और करियर काउंसलर भी। आप स्कूल की प्रिंसिपल भी है, तो हम बात करते हैं आज एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो यही है, प्रिंसिपल से सीधी बात। तो आज हम बात कर रहे हैं आपसे एजुकेशन सिस्टम की। तो आप जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं और जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अगर एजुकेशन सिस्टम की आप बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया है 365 डिग्रीज। अगर हम ये कहें कि आज से 2 साल पहले जो हम पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, वो सब चीज़ें अब बदल गई हैं। तो अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये पूरी तरह से एक फेरबदल हो गया है हमारे सिस्टम में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जो कि बहुत ही एक अच्छा सुधार हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो कि बड़ी देर से हम लोग उसकी इंतज़ार कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल के हालातों के बारे में बात करें तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? प्राइवेट स्कूल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कई जगह पर मतलब बहुत ही दिक्कत में है प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, क्योंकि एकदम से कोई इसके लिए तैयार नहीं था, तो सब लोगों के पास जो जिसको समझ आया उसने उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कहीं पर वो पेरेंट्स को पसंद आया और कहीं पर नहीं। और पेरेंट्स अगर प्राइवेट स्कूल में फ़ीस देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं कि उनको अपने पैसे का वर्थ मिलेगा, और जहाँ जहाँ उनको लगा कि ये अब वर्थ नहीं है तो वहाँ पे स्कूल्स में दिक्कत आए। फिर वहाँ पर टीचर्स को सैलरी भी नहीं मिली, और या कुछ टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को निकाला भी गया। ये सब प्रॉब्लम्स फिर हम लोगों ने फेस किए। ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो एज अ पेरेंट मैं भी ये कहूँगी कि आप कहते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ कि बच्चे का विकास उस तरीके से हो रहा है जैसा कि स्कूल में जाने पर होता था। इस बारे में आप क्या कहेंगी? इससे मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात है वो तो ऑब्वियसली सफ़र कर रही हैं, बच्चों की सेहत सफ़र कर रही है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो कर पा रहे हैं वो जो स्कूल में कर पाते थे, या जो सोशल इंटरेक्शंस होते थे वो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, और बड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। ये चीज़ तो है। पर अगर हमें पता है कि बाहर कुछ खतरा है तो ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को उसको एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बच्चों के साथ है जो फेस टू फेस एजुकेशन है, उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। पर ये एक कह लो इमरजेंसी सिचुएशन है और एक चैलेंज है जिसे हमें मानना भी पड़ेगा और उसका सलूशन भी निकालना पड़ेगा। जब ऑनलाइन क्लास होती है तो बच्चा कई बार क्या करता है, उसको मिनिमाइज कर देता है और उसके बाद में वो नेट पे और चीज़ें सर्च करता है। इवन पेपर होता है तो भी वो ऐसा करता है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हो सकता जिससे ये पता चले कि बच्चा इस तरीके की हरकत कर रहा है या फिर इसको रोका जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं,
तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल कम्युनिकेशन टूल यूज़ किया जा रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए। अगर हम प्रॉपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हैं तो बच्चे ने कितनी बार आपके स्क्रीन को मिनिमाइज़ किया या कितनी बार उसने कहीं चीटिंग करने की कोशिश की, इवन अगर उसने आंसर भी लिख दिया कहीं से कॉपी पेस्ट करके, तो हमारे पास वो ऐसे टूल्स हैं कि जो हमें बता देते हैं कि ये किस साइट से बच्चे ने कॉपी किया है। तो अगर हम इतने स्मार्ट हों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए, तभी हम इस स्मार्ट जनरेशन को पढ़ा पाएंगे, ये एक फैक्ट है। क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा आगे हैं, और ये मैंने देखा है कई बार। जैसे कुछ चीज़ें थी कि जिसमें मुझे लगा कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम हो गया, अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तो फिर हमने बच्चों से ही पता करवाया कि बेटा देखना, किसी दूसरे का पेपर देख सकते हो या किसी दूसरे का चीटिंग कर सकते हो। तो उन बच्चों ने ही हमें ये सिखाया कि हाँ मैम, ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं इस टूल में, या ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब बच्चों ने हमें ये चीज़ें बहुत सी सिखाई, जिससे हम एक फुल प्रूफ असेसमेंट सिस्टम बना पाए। तो ये अगर बच्चे इतने आगे नहीं होते, इतने एडवांस नहीं होते, बिकॉज दे आर बेटर इन टॉकिंग टू मशीन देन अस, तो अगर उन बच्चों के साथ मिलके हमने ये सारे रिसर्च नहीं किए होते, तो फिर हमारे को ये सब चीज़ें फुल प्रूफ हम बना ही नहीं पाते। और आज हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों का असेसमेंट ऑनलाइन नहीं ले सकते। आपको पता है कि कोविड से पहले भी 35% हायर एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, तो वहाँ पे असेसमेंट्स भी हो रहे थे, क्रेडिट्स भी दिए जा रहे थे, और वो प्रॉपर फुल प्रूफ था। एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर गूगल क्लासरूम में बच्चा कोई असाइनमेंट फोर्ज करता है, कहीं से कॉपी करता है, तो वहाँ पे सिंपल एक क्लिक है जिससे कि टीचर को पता लग जाता है ये कौन सी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ। तो आपको पता है कि बच्चे टीचर्स को तो भगवान की तरह मानते हैं, और अगर टीचर ने ये बोला है कि मुझे पता लग गया कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है या कितनी बार मिनिमाइज़ किया है, तो मैं आपके पेपर को ग्रेड नहीं करूँगी, तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ा हथियार है टीचर के पास। तो ये या तो यूज़ नहीं कर पाए हैं और या नॉलेज नहीं है, अदरवाइज टीचर्स के पास हज़ारों ऐसे टूल फ्री में अवेलेबल हैं जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और असेस भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले। एग्जैक्टली। मतलब अगर एक सिस्टम बदल गया है, मान लो हम एक नया मोबाइल भी खरीदते हैं, तो हम उसका मैनुअल चाहे ना पढ़ें पर हम उसके सारे फंक्शन एक्सप्लोर करते हैं। सिमिलरली एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने टीचर्स को सारे वो टूल्स सिखाने पड़ेंगे, उनको अवेयर करना पड़ेगा। तो टीचर्स तो ऑलरेडी मतलब मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं एज प्रिंसिपल जानती हूँ कि टीचर्स को अगर ये पता होता है कि ये चीज़ मुझे कंफर्ट दे सकती है, तो वो उसे ज़रूर यूज़ करता है। तो हम लोग हमेशा मतलब अगर सोचते हैं कि टीचर को तो काम करना ही है, नहीं, अगर टीचर को ये सोचा जाए कि इसको थोड़ा सा कंफर्ट दिया जाए ताकि ये अपना इनोवेशन करे, कुछ लेसन को नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाए, तो वो तभी होगा अगर उसके पास कुछ रेडीमेड टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज़ कर पाए सारे अपने डेटा बनाने के लिए। तो डेटा बहुत सारा जनरेट किया जा सकता है और ऑथेंटिक किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ रही है और इसमें बच्चों को भेजना कहाँ तक उचित होगा? यस, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और आज मैं भी सर्कुलर दे के ही आई हूँ अपने स्कूल में। पर मैंने ये डिसाइड किया है कि वीक में एक बार बच्चे आएँ, पेरेंट्स के साथ ही आएँ, और एक दिन अपना स्कूल में बिताएं, कुछ खेलें भी। उनको हमने हर पीरियड के बीच में हाफ एन आवर का टाइम दिया है ताकि वो अपने दोस्तों से बात कर सकें या कुछ एक्टिविटी कर सकें या कुछ खेल कूद भी सकें। इतना हमने मैनेज किया है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तभी हम इसे बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि बच्चों को हम स्कूल में बुलाएं और फिर वो बीमार हो जाएं। तो आपको पता है कि दूसरी लहर में हर घर से मतलब कोई ना कोई गया है, तो ये हम अब तीसरी लहर अगर हमें डायरेक्ट यूनिसेफ भी WHO भी यही कह रहा है कि अब बच्चों पे भी इसका इफ़ेक्ट होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये रिस्क हमें लेना चाहिए। अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लेना चाहिए। जितना हमें हो सके थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा ऑनलाइन ब्लेंडेड करके हमें चलना पड़ेगा।
ऑनलाइन क्लासेस अगर हो जाएं और अगर एग्जाम अगर स्कूल में जाके हो जाएं तो हाँ। शायद इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, इसमें भी हो सकता है कि चलो असेसमेंट एक ऑथेंटिक हो जाएगा, पेपर देने के लिए बच्चे एटलीस्ट स्कूल चले जाएं, रोज ना जाएं, और प्रॉपर स्कूल में सैनिटाइजेशन हो और सैनिटाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाए। और यहाँ पे मैम एक दिक्कत और आती है कि मान लो हमने ऑफलाइन रख लिया पेपर और घर में कोई कोविड पेशेंट है, तो वो पूरी फैमिली को क्वारंटीन होना पड़ता है। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के स्कूल को प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज कुछ बच्चे ऑनलाइन पेपर देंगे, कुछ ऑफलाइन देंगे, तो फिर उसमें रह जाएगा कि शायद इस बच्चे ने कुछ चीटिंग कर ली हो। नो डाउट वो मेरे स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि सब स्कूल अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक असेसमेंट को फुल प्रूफ कर सकें, तो वहाँ फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें थर्ड वेव को देखते हुए अपने सारे प्लान्स बनाने। ज़रूरी तो ये है कि टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन। ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों के चीटिंग का तो सवाल ही नहीं रहता, ऑनलाइन पढ़ाएं तो बच्चे चीटिंग ना कर सकें। ज़रूरी सिर्फ यही है कि टीचर्स की ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूल तो चलो कर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल। सरकारी स्कूलों में भी मैम अगर पंजाब की बात करें तो मैंने खुद अपने 60 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स थे, इवन हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी उस मीटिंग में खुद रहे वहाँ पर, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इनको आप बताओ कि कैसे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है, एफर्ट सब तरफ से हैं, पर कितने कामयाब होते हैं वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस हमें इवैल्यूएशन करते रहना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। ज़रूरत है टीचर्स और पेरेंट्स के साथ मिलकर चलने की। एग्जैक्टली। चेतन जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।